हेलो फ्रेंड्स, अपार्ट फ्रॉम निफ्टी, बैंक निफ्टी, फाइनेंशियल निफ्टी सर्विसेज यानी कि फिन निफ्टी, ये सब तो आज मैं एनालिसिस करने वाला ही हूं आपके लिए। बट एट द सेम टाइम अगर आप स्टॉक में ट्रेड करते हो, आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो, आप स्विंग ट्रेडिंग करते हो, आप स्टॉक्स को होल्ड करते हो, तो एंड में मैं कुछ ऐसे जबरदस्त आपको ट्रिक बताने वाला हूं कि 70 to 80% चांस है, अगर मैं जैसे बोल रहा हूं वैसे अगर आपने एनालिसिस किया तो आप अच्छा खासा कोई भी स्टॉक खरीदो प्रॉफिट में रहेगा। तो एंड तक बने रहना। आज हमने क्या क्या किया तो आइए देखते हैं। सबसे पहले तो हमने बहुत सारे ट्रेड्स का एनालिसिस किया और ज्यादातर ट्रेड थोड़े से, क्योंकि मार्केट रेंज बाउंड था तो हिट तो हुए, बट छोटा छोटा टारगेट था। 19,600 का पीई, बाद में 19,500 का सीई, लेवल्स भी दिए, बाद में और एनालिसिस किए। अब अगर आपको भी ये एनालिसिस चाहिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप की लिंक दी है उसे क्लिक करके हमारे फैमिली के साथ ज्वाइंट होना, चैनल को सब्सक्राइब करना, अगर नए हो बेल बटन को हिट करना, क्योंकि हर शाम मैं जब आऊंगा तो सबसे पहले एनालिसिस आपको मिलेगा। तो ये तो हो गया आज का एनालिसिस। अब अपार्ट फ्रॉम दैट मैं क्या करने वाला हूं, तो आज अगर आप देखोगे तो हम 3 स्टॉक का एनालिसिस अलग से करने वाले हैं, नेस्ले, आईटीआई, एनएमडीसी। दिनेश चड्डा जी, प्रदीप मुखर्जी और कमल सिंह, ये तीनों ने रिक्वेस्ट किया है। आपको भी अगर आपका स्टॉक का एनालिसिस चाहिए तो नीचे कमेंट में मुझे अपना स्टॉक डाल देना, आपका एनालिसिस मैं हर दिन करते रहूंगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको जो भी स्टॉक्स का एनालिसिस चाहिए नीचे कमेंट करना। अब आइए देखते हैं निफ्टी क्या हुआ आज, कैसे वर्कआउट हुआ, कुछ निफ्टी में बुलिशनेस आया है नहीं आया है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज क्या है आप देख लो। निफ्टी में बुलिशनेस आपको कैसे पता चलेगा? बहुत सिंपल है। पहले तो निफ्टी कोई भी ट्रेंड लाइन, अब ये ट्रेंड लाइन होता क्या है, ये ऐसा कुछ फ्लो ऑफ मनी रहता है, यानी कि नीचे जा रहा है, वापस ऊपर आ रहा है, वापस नीचे जा रहा है। अगर ये जो स्लोप है, निफ्टी इसके राइट साइड पे है, यहां पे ट्रेड कर रही है, तो एक ओवरऑल आपको दिलासा रहेगा कि कुछ पैटर्न ऑफ फ्लो ऑफ मनी नहीं हो रहा है, निफ्टी ब्रेक करके ऊपर के डायरेक्शन में जाने के चांसेस है। बट यहां पे अगर आप सेम कंसेप्ट देखो तो यहां निफ्टी अभी भी ये जो फ्लो ऑफ मनी ट्रेंड लाइन है, यानी कि पैसा निकल रहा है मार्केट में से, राइट, और ये इसका स्लोप है। तो आप देखोगे निफ्टी ये डायरेक्शन में है, इसका मतलब क्या है? तो पहली चीज, निफ्टी अभी भी बेरिश ही है। जब तक निफ्टी मुझे यहां पे कहीं नहीं दिखती ट्रेड करते वक्त, मैं कहूंगा निफ्टी लाइफ टाइम हाई और ये सब नहीं टच करेगी। ये एक सिंपल चीज हो गई। सेकेंड सिंपल चीज क्या है, आप देखोगे ना, भले गैप अप तो हो रहा है बट निफ्टी कैसे कैंडल्स फॉर्म कर रहा है? हमें चाहिए निफ्टी कुछ इस तरीके से कैंडल्स फॉर्म करे, इस तरीके से फुल बॉडी, लगभग फुल बॉडी। यहां पे आप देखोगे ना ऐसे नहीं हो रहा है, निफ्टी ऑलमोस्ट गैप तो हो रहा है बट वहां पे कुछ बड़ा मुंह नहीं आ रहा है, गैप होते ही रेंज बाउंड जा रहा है। तो ये मोर और लेस वीकनेस ही है। तो ये कैंडल के हिसाब से भी हमें पता चल रहा है कि निफ्टी ठीक है, मूव तो हो रही है बट अभी भी मार्केट में वीकनेस है। इस तरीके का बुलिशनेस जो आपको नए हाई पे लेके जाता है, ये निफ्टी में नहीं दिख रहा है। अब ये सब एनालिसिस अगर आप देखोगे ना, मैं डेली चार्ट में कर रहा हूं और यहां पे मैं व्यू बिल्डिंग कर रहा हूं कि यानी कि मुझे दिन भर में अगर ट्रेड मिल रहा है तो क्या बड़ा मूव आ सकता है, क्या नीचे के डायरेक्शन में मुझे ट्रेड लेना है, एक्चुअली मार्केट का व्यू क्या है मेरा। अब मेरा मार्केट का व्यू मोस्टली यहां पे क्या है, तो बुलिश बट वीक है, इतना ज्यादा बुलिश नहीं है, टेम्परवरी बुलिशनेस है। ये टेम्परवरी बुलिशनेस कहां तक रह सकता है? बहुत सिंपल, ये ट्रेंड लाइन तक। क्यों ये ट्रेंड लाइन तक? क्योंकि यहां पे सेलर्स आके वापस बेचना चालू करेंगे। तो अब इतना तो मुझे पता चला डेली के व्यू से। अब थोड़ा सा डिटेल में और जाते हैं कि आवरली में हम इसको कैसे देख सकते हैं। आप देखोगे ना क्या हुआ दिन भर में। अब
यहां पे एक्चुअली अगर आप देखोगे 3 कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्म हो गया आवरली में, बट ये क्या चल रहा है, यानी कि 3 कैंडलस्टिक पैटर्न, इतनी पावरफुल ग्रीन कैंडल आ गई, बट उसके बाद में मार्केट में जो जोर चाहिए वो वापस नहीं मिल रहा है। ओके, तो ये सब साइन ऑफ वीकनेस इन द मार्केट है। भले मार्केट ऊपर के डायरेक्शन में जा रहा है, बट ये टेम्परवरी है, क्योंकि मेन ये ऊपर के डायरेक्शन में क्यों जा रहा है, तो ये वाला पार्ट है, ये वाला, ये मार्केट ट्राई कर रहा है अटेम्प्ट करने को। अब यहां पे हम देखेंगे कल के लिए हमारे लेवल्स क्या हो सकते हैं। अगर आपको ज्यादा से ज्यादा ऊपर का ट्रेड करना है तो आप कहां तक कर सकते हो, मेरे हिसाब से 19650 इज मोर और लेस सही है। कौन से लेवल के बात कर सकते हो ये भी देखेंगे। अगर हमें आवरली में 19616 की एंट्री, यानी कि आपको क्या होना चाहिए, एटलीस्ट कुछ ऐसी ग्रीन वाली कैंडल दिख रही है, ओके, 19616 आवरली क्लोजिंग में, तब आप 19650 तक जा सकते हो। बस यही है। इसके बाद में क्योंकि सेल आउट आने के चांसेस ज्यादा है तो अननेसेसरी रिस्क नहीं लेंगे। अगर मार्केट और ऊपर जाएगा, ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होगा, इसका एनालिसिस हम कैसे करेंगे, तो व्हाट्सएप कम्युनिटी में करेंगे। मार्केट को नीचे के डायरेक्शन में हम ट्रेड कब कर सकते हैं, 2 पॉइंट्स है। एक तो ट्रेंड लाइन के यहां पे अगर एक अच्छा खासा सेल आउट आ गया, ओके, यानी कि 19650 के यहां पे अच्छा खासा सेल आउट आ गया, तो हम कैसे ट्रेड करेंगे, 19597, और हमारा नेक्स्ट टारगेट रहेगा 19, ये वाला, ये जस्ट इधर 19542। ओके, तो ये देखो आपको निफ्टी के दोनों लेवल्स मिल गए, नीचे वाले 19650 के यहाँ पे ट्रेंड लाइन के यहाँ पे अगर एक रेड कैंडल दिख रही है आवरली में, 15 मिनट्स नहीं बोल रहा हूं, तो आप 19597 का पहला टारगेट रख सकते हो। और बहुत ज्यादा चांसेस है थोड़ा सा ये करके मार्केट 19547 या 542 के आसपास आ सकती है। तो ये प्योरली कल के दिन में क्या हो सकता है, मार्केट ऊपर उठ सकता है, मोर और लेस थोड़ा सा ऊपर जा सकता है, ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस लेके नीचे जा सकता है, और फिर अपना जो हमेशा का जो डाउनफॉल है वो चालू रह सकता है। अगर ट्रेंड लाइन के ऊपर चला गया तो उसको कैसा ट्रेड करना है, क्या करना है, ये आज नहीं डिस्कस करूंगा। तो होप यहां पे निफ्टी का पूरा व्यू आपको पता चला रहेगा। डेली चार्ट्स, आवरली चार्ट्स, और यहां पे आप देखोगे आवरली चार्ट में भी वीकनेस है। तो अनटिल एंड अनलेस अगर आपको 15 मिनट्स में कुछ बड़ी ग्रीन कैंडल नहीं दिखती, ट्रेड मत लेना ऊपर का। अगर आपको यहां पे बड़ी रेड कैंडल नहीं दिखती, नीचे का ट्रेड मत लेना, क्योंकि मोर और लेस आप हमें स्टॉप लॉस बहुत छोटा रखते हैं, जिसके कारण स्टॉप लॉस बार बार हिट होने के चांसेस है। अब बैंक निफ्टी देखेंगे। बैंक निफ्टी अगर आप देखोगे ना, वापस सेम प्रॉब्लम है, ये मैंने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था। ये लेवल 45090 के ऊपर जब तक बैंक निफ्टी नहीं जाएगी, वीकनेस रहेगा। और नीचे के साइड पे मैं कहूंगा यहां पे आप देखोगे ना, रेंज बाउंड ज्यादा है, बैंक निफ्टी बहुत ज्यादा रेंज बाउंड है, ओके, रेंज बाउंड है, और ऐसे इसमें ट्रेड करना सच में मुश्किल हो जाता है। मोर और लेस अगर आप देखोगे ना, बैंक निफ्टी भी ये देखो 45090 के यहां पे जा सकती है और बाद में वापस नीचे आ सकती है। तो ये बैंक निफ्टी का पैटर्न हो सकता है। यहां पे 45090 पे जबरदस्त सेलर्स बैठे हैं, तो जब तक प्रॉपर क्लोजिंग नहीं होती है 45090 तक अगर सी होल्ड कर रहे हो, बुक कर लेना। मोर और लेस रेड कैंडल दिख रही है अपरली में, शॉर्ट कर लेना, बहुत अच्छा खासा नीचे जाएगा। बैंक निफ्टी कंप्लीट हो गया। अब हम देखेंगे फिन निफ्टी, क्योंकि फिन निफ्टी भी कल के लिए इंपॉर्टेंट है। फिन निफ्टी आप देखोगे बट ऑब्वियस, और ये आवरली चार्ट है फिन निफ्टी का, आप देख सकते हो एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस है 2088 पे। तो
मोर और लेस यहां तक ही कल मॉर्निंग में जा सकता है, और फिर अगर सेल आउट आया तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा 19,880। तो हम कल के दिन में अगर फिन निफ्टी की एक्सपायरी है ना, तो मैं कहूंगा यहां से ऊपर का व्यू बहुत डिफिकल्ट रहेगा। बहुत सिंपल है, क्योंकि यहां पे सेलिंग प्रेशर है, बट अगर कुछ अच्छी खासी ऐसी बड़ी रेड कैंडल दिख रही है तो हम नीचे का व्यू ज्यादा रखेंगे और खास करके एक्सपायरी स्ट्रैटेजी करेंगे, जो हम 1 से लेके 1:30 बजे के आसपास करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, हम आपको बताऊंगा ये कैसे करते हैं, बट आपको उसके लिए क्या करना पड़ेगा, व्हाट्सएप कम्युनिटी ज्वाइन करना पड़ेगा। अब यहां पे आपको 3 चीज तो मैंने बता दी, बट कैसे सही स्टॉक्स ढूंढते हैं, कैसे स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, ये एंड में बताने वाला हूं। इससे पहले हम क्या करेंगे, आईटीआई देखेंगे। आईटीआई एब्सोल्युटली फंटास्टिक। भले स्टॉक इतना ज्यादा फंडामेंटली अच्छा नहीं है, बट ओवरऑल अगर आप देखोगे आईटीआई डेली में बहुत जबरदस्त है, और यहां पे आप देखोगे 124 का टारगेट आराम से आईटीआई में बन सकता है। आज बहुत अच्छा चला, एंड यस बहुत मल्टीपल ईयर्स का कंसोलिडेशन है, तो अब ब्रेकआउट होके 124 तक आराम से जा सकता है। सेकेंड एनालिसिस हम नेस्ले का देखेंगे। नेस्ले क्या दिख रहा है, तो आप खुद देख सकते हो, नेस्ले ऑफकोर्स अप ट्रेंड में है, बट यहां पे मैं करूंगा 23,000 के ऊपर अगर आप लोगे तो एक अच्छा खासा 23,500 या उससे भी ऊपर जा सकता है। बट ये दो रेजिस्टेंस लेवल के नीचे, या फिर अगर नीचे गिर रहा है तो डेफिनेटली आप 21,500 के आसपास अगर नेस्ले को बाय करते हो तो मोर और लेस वापस जाएगा, बट ओवरऑल इट इज इन अ बुलिश मोड। अब फाइनल क्या है, तो यहां पे HFCL देखेंगे। यहां पे आप देखोगे ना, यस HFCL इज ऑल्सो बुलिश। ये ऐसे क्यों हो गया, क्योंकि लेफ्ट साइड पे अगर आप देखोगे सेलिंग प्रेशर था, तो सबसे पहला टारगेट क्या रहेगा, 77.50 का सबसे पहला टारगेट रहेगा, और 85 आई थिंक मोर और लेस सही है, और ये बहुत फास्ट जाएगा, तो इस पे डेफिनेटली आप ध्यान दे सकते हो। अब यहां पे हम स्टॉक कैसे सिलेक्ट करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आप देखोगे तो नॉर्मली ऑप्शन ट्रेडिंग भी आपको करना है ना, तो आपको देखना पड़ेगा कि ओवरऑल सेक्टर कौन सा है जहां पे पैसा बह रहा है, क्योंकि वही सेक्टर के आप कोई भी स्टॉक सिलेक्ट करोगे पैसा आराम से बन जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखोगे आपको लगता है कि मैं मारुति का ऑप्शन सही है, मैं मारुति में ट्रेड करना चाहता हूं, बट एट द सेम टाइम सबसे पहले हम देखेंगे CNX ऑटो, यानी कि निफ्टी 50 का ऑटो का चार्ट देखेंगे। अब मंथली में नॉर्मली करना बहुत बेहतर है, वीकली भी देख सकते हो, बट मैं नॉर्मली मंथली ट्राई करता हूं एक अच्छा खासा व्यू आने के लिए। अब यहां पे आप देखोगे ना, फिलहाल ब्रेकआउट तो दे दिया है, बट अब रीटेस्टिंग हो रहा है। इसका मतलब ये पूरा महीना अगर आप देखोगे, मीन्स अभी 1-2 हफ्ता ही हुआ है, बट नेगेटिव जा रहा है, नीचे जा रहा है। तो वेरी सिंपल, आपको यहां पे अब कोई भी ऑटो स्टॉक में पैसा नहीं बनेगा, भले वो टाटा मोटर्स रहने दो, मारुति रहने दो, हीरो मोटर्स रहने दो, महिंद्रा एंड महिंद्रा ऑफकोर्स कल अच्छा चला, आज अच्छा चला, बट ओवरऑल अगर आप देखोगे ना, फिलहाल ऑटो में उतना पावर नहीं है। हाँ, 10 स्टॉक में से एक आध दूसरे स्टॉक चल सकते हैं, बट ओवरऑल अगर आप देखोगे ये मूवमेंट पे ऑटोस के ऑप्शंस में ट्रेड करना इंट्राडे इतना अच्छा नहीं रहेगा। बट वही अगर आप निफ्टी फार्मा देखोगे, अगर आप निफ्टी फार्मा देखोगे, व्हाट अ फैंटास्टिक रैली, नो रेजिस्टेंस एट ऑल, ये और ऊपर जाने वाला है। इसलिए आप देखोगे लॉरिस लैब, डिविस लेबोरेटरीज, ऑरो फार्मा, सिप्ला,
जितना आप हाथ रखोगे, PEL पिरामिड एंटरप्राइज जितना आप हाथ रखोगे सभी स्टॉक 3 या 4% आराम से भाग रहे हैं। इसका मतलब ही ये है कि अगर आप सेक्टर पे ज्यादा ध्यान दोगे, कौन से सेक्टर में पैसा आ रहा है, वो हफ्ते में कौन सा सेक्टर बुलिश है, और फिर वो सेक्टर के अगर स्टॉक सिलेक्ट करोगे तो आपके बहुत ज्यादा चांसेस है कि इक्विटी ऑप्शंस भी अच्छा चलेगा और स्विंग ट्रेडिंग भी अच्छा चलेगा। तो ये चीज अगर आप चाहते हो कि मैं डिटेल में सेक्टर एनालिसिस, इंडाइसेस और उसको ट्रेडिंग के लिए कैसे यूज करते हैं इसका मैं अगर वीडियो बनाऊं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको आज कम से कम 3000 लाइक्स और 1000 कमेंट्स करने पड़ेंगे नीचे, और मैं फिर सैटरडे को ये स्पेशल एपिसोड बताऊंगा इंडाइसिस का कि कैसे आप इंडाइसिस के बेसिस पे स्टॉक सिलेक्ट अच्छी तरह करके ऐसे फंटास्टिक एनालिसिस और स्टॉक्स ढूंढ सकते हो। थैंक्स अ लॉट।